गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज कक्षा 12 के अंग्रेजी के पेपर जिसका कोड है 316 HY, उसका फुल सॉल्यूशन मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेक्शन ए के अंतर्गत रीडिंग में एक पैसेज दिया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन। तो इसका आंसर है इन फैक्ट एजुकेशन शुड एम एट थ्री थिंग्स टुगेदर। एजुकेशन शुड गिव मैन नॉलेज, मेक देम सेल्फ रिलेंट एंड एबल टू सर्व अदर्स। इस प्रकार से हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डू यू थिंक ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर एनीथिंग एल्स, एंड इफ नॉट व्हाई। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन ब्रेड बिकॉज इट मेक्स गुड सिटीजन एंड गुड पैट्रियोट्स। सी वाला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा एजुकेशन शुड प्रोड्यूस मैन हु लव देयर वन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज। इस प्रकार से सी वाले क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डी वाला हाउ शुड अ गुड सिटीजन बिहेव। तो इसका आंसर हो जाएगा अ गुड सिटीजन लव्स हिज वन कंट्री बट डज नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज। ई वाले प्रश्न में 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आई एम। तो आई एम का मतलब होता है उद्देश्य। तो पैसेज में जैसे कि आप देख सकते हैं उद्देश्य को हम पर्पज के भी लगा सकते हैं क्योंकि इसका सिनोनिम्स है ये। बी वाले में है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंडिपेंडेंस। तो इसको हम कह सकते हैं सेल्फ रिलेंट, जैसे कि पैसेज में दिया है। तीसरा वाला है जो ई वाले का तीसरा क्वेश्चन है राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीव। तो इसका जो नाउन होगी वो होगी बिलीव। इस प्रकार से हम पैसेज के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। सेक्शन बी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक एन अबाउट 100 to 150 वर्ड। इन 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में आर्टिकल लिखना है। तो हम जैसे रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया पर लिख सकते हैं वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। तो इसका आंसर लिख सकते हैं इन एशियन टाइम्स वुमेन हैड एन ऑनरेबल पोजीशन इन द सोसाइटी, दे वर इक्वल पार्टनर्स ऑफ मैन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इन एशियन टाइम्स प्राचीन समय में वुमेन हैड एन ऑनरेबल पोजीशन, महिलाओं की एक सम्मानजनक स्थिति थी इन द सोसाइटी, समाज में। दे वर इक्वल पार्टनर्स, दे वर भी थी, इक्वल माने समान, पार्टनर्स माने भागीदार, ऑफ मैन व्यक्तियों की, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ जीवन के सभी क्षेत्रों में। सीता, सावित्री, गार्गी एंड अनुसुईया आर द पिलर्स ऑफ इंडियन वुमेनहुड। यानी सीता, सावित्री, गार्गी और अनुसुईया भारतीय स्त्री जाति का आधार थी। ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल वुमेन लॉस्ट देयर पोजीशन ऑफ ऑनर एंड राइट ऑफ इक्वलिटी। मुस्लिम शासनकाल के दौरान महिलाओं ने अपनी सम्मान और समानता की स्थिति को खोया। दे वर केप्ट विथ इन द 4 walls ऑफ द हाउस। उन्हें घर की 4 दीवारी के अंदर रखा गया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भी देयर पोजीशन रिमेंड अनचेंज, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। A great change has come in the position of women after Indian independence। यानी भारतीय स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। Our constitution has given equal rights to women in all field of life। हमारे संविधान ने महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता का अधिकार दिया। They have been given equal voting rights with men। उन्हें व्यक्तियों की तरह वोट डालने का भी समानता का अधिकार मिला। दे नाउ एन्जॉय अ प्लेस ऑफ ऑनर इन सोसाइटी। अब वे समाज में सम्मान की स्थिति जी सकती हैं। टुडे वुमेन आर सक्सेसफुली प्लेइंग देयर रोल एज टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिशियन एंड सोशल वर्कर। आज महिलाएं एक अध्यापक के रूप में, डॉक्टर के रूप में, अभियंता के रूप में, वकीलों के, प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभा रही हैं। इन द पॉलिटिकल फील्ड, राजनीति के क्षेत्र में
वुमेन आर प्लेइंग देयर रोल सक्सेसफुली, महिलाएं अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक निभा रही हैं। A few year ago late, Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister of India. She was a leader of world fame. Mrs. Vijay Lakshmi Pandit occupied the chair of President of the United Nations Organization. Mrs. Vijay Raje Scindia was the Vice President of Bharatiya Janata Party. Now there are enough women who are the member of Parliament and legislative assemblies. In the medical field, women have proved their ability, skill, and proficiency, and are many women who are physician, surgeon, and medical expert. They are working as doctor and surgeons in several important hospitals, both in India and outside. In the field of education, शिक्षा के क्षेत्र में women are doing service in a large number. Women are considered better teacher for small children. Some of them are head of the educational institution, professor and lecturers in college, and teacher in the schools. Today, women are adopting other challenging careers too. They are police officers, army officers, pilots, and air hostess. Mrs. Kiran Bedi was a successful police officer. Now can we forget the name of Kalpana Chawla, an American astronaut of India origin. She was the first Indian woman who selected in NASA. She died in the Columbia Space Shuttle disaster in 2003. The career of telephone operator, TV announcer, stenographers, receptionist, and secretaries are nearly reserved for them. Beside these jobs, some of are managing the vast बिजनेस ऑफ ईयर वन। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन के आंसर को आर्टिकल वुमेन इन मॉडर्न इंडिया के बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन और लोकेलिटी। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं। सबसे पहले एडिटर जो एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है, उसमें आप सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा है 18 जगन्नाथपुरी मथुरा, तो आप जिस ज़िले के हैं या जिस जगह के हैं उसका एड्रेस आप लिख सकते हैं। 18 मार्च, तो आप 18 मार्च और उसके बाद जो तारीख आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर आप लेटर को चालू करेंगे द एडिटर द अमर उजाला आगरा, तो आप जिस शहर या जिस ज़िले के हैं तो आगरा की जगह आप उस ज़िले का नाम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट इनकन्वेंस ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड पेपर I would like to draw your attention of the authorities to the fact that there are frequent breakdown of electricity in our locality. The residents of the area have brought this fact to the knowledge of electricity department, but in vain. The frequent breakdown of causes great inconvenience to the residents of the area. The board examination have begun. The students feel great trouble. Darkness prevails all around at night due to breakdown. I hope you will kindly publish my letter in your paper so that the authorities may realize our difficulties and take remedial step in the matter. यो ट्रूली, तो आपको यहाँ पर नाम नहीं लिखना है, बल्कि पेपर में आपको यहाँ पर XYZ लिखना है, आपको नाम नहीं लिखना होता है, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन होता है कि डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेक्शन सी के अंतर्गत अल्टरनेटिव क्वेश्चन है। पहला है वन हु लुक्स एट द राइट साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। अगला क्वेश्चन है एन एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स, तो इसका अर्थ होता है वेरी डियर। सी वाले में है द सिनोनिम्स ऑफ इंडस्ट्री इज, तो इसका हो जाएगा हार्ड वर्किंग। डी वाला है एंटोनिम्स ऑफ द अराइवल, इसका अराइवल का हो जाएगा डिपार्चर। और ई वाले में है व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, तो इस सेंटेंस में आपको एरर बताना है कि क्या एरर है। तो व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच नहीं होता है, बल्कि होता है व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच। तो इन जो दिया है ये तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, इनकी जगह पर बाई होना चाहिए। इस प्रकार से जो इन है वो एरर में आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत पहला है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो पहला वाले का बनेगा मोहन आस्क सेट टू बदल जाएगा आस्क्ड में रीता। क्वेश्चन नंबर 8 से हम सेंटेंस को जोड़ देंगे व्हाट सी वाज डूइंग देयर। दूसरा वाला है द टीचर सेट टू द स्टूडेंट डू नॉट क्वेरल विथ वन एनोदर। तो इसका बन जाएगा द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू क्वेरल विथ वन एनोदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बी वाला। बी वाले में दिया है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो पहला वाले को का कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो इसका बनेगा आई डू नॉट नो वेयर ही वाज गोइंग। इस प्रकार से इसका कम्प्लेक्स सेंटेंस इस वाले का बन जाएगा। दूसरे का भी सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसका सिंपल बनेगा आई एम श्योर आई विल कंप्लीट इट इन टाइम। सी वाले में ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो पहले वाले में कॉम्परेटिव डिग्री बनाना है। ये वाला जो सेंटेंस है सुपरलेटिव डिग्री में दिया है, इसका कॉम्परेटिव बनाना है। तो बॉम्बे इज बिगर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया। इस प्रकार से हम इसका कॉम्परेटिव बना सकते हैं। दूसरा वाला है जो नेगेटिव सेंटेंस दिया है, इसका अफर्मेटिव बनाना है तो इसका बनेगा एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड कॉमा आई गॉट डाउन। इस प्रकार से इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। डी वाले में करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो पहला वाला बनेगा ही ट्रीटेड मी एज एफ आई वर अ किंग। दूसरा वाला बनेगा आई इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू की जगह हो जाएगा ऑफ बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट। ई वाले क्वेश्चन में है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर वन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। तो पहला होता है बर्थ, इसका होता है जन्म, और दूसरा होता है बर्थ यानी रेलगाड़ी या जहाज में बैठने का स्थान। तो पहले वाले का सेंटेंस बन जाएगा व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, और दूसरे वाले का बन जाएगा ही रिजर्व्ड अ फर्स्ट क्लास बर्थ इन पंजाब मेल। दूसरे वाला है स्टेयर। स्टेयर एक स्टेयर का होता है सीढ़ी और दूसरे वाले का होता है घूरना। तो इसका पहले वाले का बनेगा आई क्लाइम्ड द स्टेयर्स एट वंस, और दूसरे वाले का बन जाएगा ही स्टेयर्स एट द स्ट्रेंजर। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी ट्रांसलेशन करना है इस पैसेज की। तो पहला है हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। तो इसका सेंटेंस बनेगा टाइम हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन अवर लाइफ। दूसरा है समय का पालन ना करने वाला कभी सफल नहीं होता। तो दोज हु डू नॉट फॉलो द टाइम नेवर सक्सीड। अगला सेंटेंस है बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। तो इसका हो जाएगा द टाइम पास्ड नेवर कम बैक। समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। तो इसका होगा इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल टू पैक विद द टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है छात्रों के लिए तो समय का प्रतिक्षण बहुत मूल्यवान होता है। तो एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इज वेरी प्रेशियस फॉर स्टूडेंट्स। अगला है हम उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। तो दे शुड मेक देयर डेली रूटीन इन अ टाइम बाउंड मैनर। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। लास्ट सेंटेंस है समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। तो अ पर्सन हु फॉलोज टाइम नेवर फेल इन लाइफ। इस प्रकार से हम इस पैसेज का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सेक्शन डी के अंतर्गत लिटरेचर में क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन है होम डिड एम हमेल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट हमेल ब्लेम्ड स्टूडेंट बिकॉज दे यूज्ड टू डिले स्टडीज सेइंग दैट दे हैड अ प्लेंटी ऑफ टाइम। सबसे पहले जो हमेल हैं वो विद्यार्थियों पर आरोप लगाते हैं क्योंकि वे पाठों को टालते रहते थे कि यह कहकर कि उनके पास पर्याप्त समय है। देन ही ब्लेम्ड पेरेंट्स एज दे वर नॉट एनेक्सियस एनफ फॉर देयर स्टडीज। और दूसरा वो माता पिता को जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि वे अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है या चिंतित नहीं हैं। पेरेंट्स प्रेफर्ड ऑन अ फार्म और अ मिल। वे बच्चों को खेत पर या मिल में काम करवाना चाहते हैं सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे अधिक अतिरिक्त पैसा कमाया जा सके। फाइनली ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ। अंत में वह अपने आप को दोषी मानते हैं बिकॉज ही यूज टू सेंड द स्टूडेंट फॉर बार्टरिंग
हिज फ्लावर्स एंड फिशिंग, क्योंकि वे छात्रों को फूलों में पानी देने या मछली पकड़ने के लिए भेज दिया करते थे। अथवा वाले में क्वेश्चन दिया है वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, तो इसका आंसर लिख सकते हैं सीमापुरी इज सिचुएटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बी वाले में है व्हाट वाज द चाइल्डहुड एक्सीडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, तो इसका आंसर है व्हाट वाज द चाइल्डहुड एक्सीडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन डगलस वाज 3 or 4 years old his father took him to the beach in California while he was standing in the surf. A strong wave knocked him down and he was buried in water. His breath was gone and he was much frightened though his father was holding him. Thus he developed an aversion to the water. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अथवा वाले में दूसरा क्वेश्चन दिया व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तो इसका आंसर है द मोमेंट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 द प्रशियन आर्मी केम टू टेक ओवर एंड मिस्टर Hamel stood up, wanted to tell something, but his voice was choked. He gathered his strength and wrote on the blackboard at large as he could, "Beware of friends," and dismissed the class. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एन अबाउट 80 वर्ड्स, तो पहला है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, तो इसका आंसर है द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद इज कॉटेज इंडस्ट्री। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन इन मेकिंग ग्लास बैंगल्स। द बैंगल्स मेकर्स आर पुअर पीपल who reside in slums. They have to walk down stinky lanes choked with garbage. Their houses are hovels with crumbling walls, wobbly doors, and no windows. These slums are crowded with families of humans coexisting in the same house. Parents and their children work at the glass furnace with high temperature in Digny cell without air and light. More than 20,000 children work there. They work hard during the day, though it is legal to employ children in such a hazardous industry. It has become a common feature with the convenience of the shahukar, middleman, the policeman, and creepers of law and bureaucrats and politicians. In the dark brackets next to line of flame of flickering oil lamp sit boys and girls with their father and mother. They weld pieces of colored glass into circle of bangles. The workers often lose their eyesight before they become adults. These bangle workers do not get due wage and remain caught in a web of poverty all their life. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा बी वाला क्वेश्चन है, इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, तो इसका आंसर है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला who was an illiterate and oppressed indigo farmer from Champaran invited Gandhiji to visit his district so that he could solve the problem faced by the miserable peasants. In the course of his journey to Champaran with Rajkumar Shukla, Gandhiji stayed at Muzaffarpur, where he met the lawyers and concluded that fight through court was not going to solve the problem of the poor sharecroppers of Champaran. He declared that the real relief for them was to be free from fear. With this intention, he arrived in Champaran and contracted
the secretary of the British Landlords Association. The secretary refused to provide any information to him. After this, Gandhiji met the commissioner of the Tirhut division, who served a notice on him to immediately leave Tirhut. Gandhiji accepted the notice by signing it and wrote on it that he would not obey the order. He was even willing to court arrest for the cause of the peasant. After 4 rounds of talks with the governor, an official commission of inquiry was appointed, in which Gandhiji was made the sole representative of the peasant. Through this commission, Gandhiji succeeded in getting 25% of the compensation award for the poor sharecropper फ्रॉम द ब्रिटिश लैंड ओनर्स। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी पोएम का एक स्टैंजा दिया है, इसके क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो पहला है हाउ इज़ द पोएटेस मदर कंपेयर्ड, तो आंसर हो जाएगा द पोएटेस मदर कंपेयर्ड विथ अ लेट विंटर्स मून, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएटेस फील, तो आंसर है द पोएटेस फेल्ट हिज ओल्ड फैमिलियर एक हर चाइल्डहुड पियर। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। सी वाला है व्हाट डिड द पोएटेस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, तो आंसर है एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोएटेस ओनली सेड सी यू सून अम्मा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम, तो कीपिंग क्वाइट, आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, आर रोड साइड स्टैंड, इन 3 पोएम में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, तो पहला है व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉगर्स रोल इन द स्टोरी द टाइगर किंग, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से द रोल ऑफ एस्ट्रोलॉगर इज वेरी इंपॉर्टेंट in the story. The astrologer predicated that the newly born prince will grow up to become the hero of the heroes, brave of the bravest and great warrior. He also predicated that the baby was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies. Therefore, he would die because of the tiger. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ए वाले के अथवा में प्रश्न दिया है भाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका व्हेन ही वाज 22, तो इसका आंसर है सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लैंड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। ही हैड कम बैक एट 30 एंड बिफोर हिज फादर डाइड। He had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बी वाले के अंतर्गत क्वेश्चन है हु वाज हना, हाउ डिड हना मीट सदाओ, तो इसका आंसर है हना वाज अ ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल। सी मेट डॉक्टर सदाओ इन अमेरिका एट अ प्रोफेसर्स हाउस। हना हैड and Sadao met in USA while finishing their higher studies. A professor at the college called some of his students to his place for a dinner and make them comfortable। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बी के अथवा वाले में लिखा है हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाय लैम्ब, तो इसका आंसर है How was Derry impressed by Lamb? The following qualities of Mr. Lamb attract Derry toward him. First, he inspired Derry to face the world. Second, he advised Derry to stop carrying on what people say about his face. Third, he is always cheerful and tries to comfort others। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत जो इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका 80 शब्दों में उत्तर देना है। पहला है डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर वर्ड,
ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो इसका आंसर है अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। It stores about 90% ice of the Earth's total volume. It has no human markers. Here we lose all earthly sense of perspective and time. We can see from mids and mighties to blue whales and iceberg. Day go on and on here. Total silence prevails at this place. This silence is interrupted only by the occasional avalanche and calving ice sheet. It is the only place in the world which has never sustained human population. It has a very simple ecosystem. It lacks biodiversity owing to global warming. Its ice is melting. This is posing a great danger to the world। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। 12वें नंबर वाले के बी वाले में दिया है हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, व्हाट हैड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इन द स्टोरी सैम वाज द साइकियाट्रिस्ट, चार्ली क्लेम्ड दैट देयर वर 3 levels at Grand Central Station, but no one was ready to believe. When Charlie told his friend Sam about the 3rd level at Grand Central Station, he analyzed that it was just a walking dream wish fulfillment. It was nothing but an attempt to escape from the harsh realities of modern life, which is full of insecurity, fear, worry and tension। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब इस प्रश्न का जो क्वेश्चन पेपर है इसका फुल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।